सो हे मेरी ट्यूब फैमिली भाई लोग, कैसे हो यार। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो भाई सबसे पहली बात मैं आज आप लोगों को ये बताने वाला हूँ, कोई इंसान डिप्रेशन में क्यों जाता है। आप लोग डिप्रेशन में कैसे चले जाते हो। या तो कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गया, या आपके सामने कोई घटना हो गया, आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया, या आपके सामने किसी का मौत हो गया, ठीक है, या आपके सामने किसी का हार्ट अटैक से मौत हो गया, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, वो चीज़ देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हो, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो। और प्रॉब्लम भाई कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, किसी और से भी प्रॉब्लम आ सकता है, कहीं से भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप लोग क्या करते हो, सबसे पहली गलती वही चीज़ अपने ऊपर रिपीट करने लगते हो, अपने ऊपर लेके सोचने लगते हो, कहीं इसको हार्ट अटैक नहीं हो गया, कहीं मेरे को भी ना हो जाए, कहीं इसका एक्सीडेंट हो गया, कहीं मेरा भी एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है, कहीं ये एक बैग नहीं मर गया, कहीं मैं भी एक बैग ना मर जाऊँ, ठीक है ना। तो आप लोग वो चीज़ अपने ऊपर लेके सोचने लगते हो। तो भाई देखो, सबसे पहली बात, टेंशन सबके ज़िंदगी में आता रहता है, ठीक है ना। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके ज़िंदगी में टेंशन नहीं है, ठीक है, टेंशन सबके ज़िंदगी में है। लेकिन एक होता है लगातार स्ट्रेस लेना, लगातार एक ही चीज़ सोचते रहना, लगातार एक नकारात्मक विचार जो आता है ना, लगातार वो सोचते रहना। अगर भाई वो लगातार आपके दिमाग में आ रहा है तो वो भाई एक दिन एंजाइटी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। बहुत लोग क्या करते हैं, एक दिन स्टेप दो दिन स्टेप लिए उसके बाद वो भूल जाते हैं, तो वो लोग एंजाइटी डिप्रेशन में कभी नहीं जाते। और एक होता है कि लगातार स्ट्रेस लेके पड़े रहना है। आपने देखा कहीं आपको डिप्रेशन है, आपने कहीं वीडियो देखा कि डिप्रेशन कैसे ठीक करें, तो भाई वहाँ पे बताएगा कि डिप्रेशन कभी ठीक ही नहीं होता वीडियो में। अगर वहाँ पे ये चीज़ बता दिया कि डिप्रेशन कभी ठीक ही नहीं होता, तो आप लोग क्या करते हो, वही चीज़ देख के बस सोचने लगते हो कि हाँ यार डिप्रेशन कभी ठीक नहीं होगा, अब मैं भी कभी ठीक नहीं होने वाला हूँ। तो वही चीज़ लेके सोचने लगते हो। और बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते रहते कि भैया आपने दवा लिया था कि दवा नहीं लिया था, मैं दवा लूँ कि नहीं लूँ। तो भाई सबसे पहली बात यह कि मैंने कोई भी दवा नहीं लिया था, ठीक है ना। मैं किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गया था, मैं कोई भी दवा नहीं लिया था। और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी दवा ना लो, ठीक है ना भाई। मैं अपनी तरफ से आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि भाई ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, एक नकारात्मक विचार है, दिमाग में एक गलत पैटर्न बन के पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको बस इसको बाहर निकालना है भाई, मन की बीमारी है, तो आप अपने मन मन से इसको निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि जो दवा से ठीक हो जाए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, किसी और के नहीं, ठीक है ना भाई। तो ये एक मन की बीमारी है जिसको आप मन से ही सही कर सकते हो। तो मन से सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने आप को लगातार मोटिवेट करके रखना है, ठीक है ना। आपने कहीं पे देखा कि उसका एक्सीडेंट हो गया, कहीं मेरा भी एक्सीडेंट एक्सीडेंट ना हो जाए। आपने कहीं पे भाई, आप लोग और भी गलती क्या करते हो, चेस्ट में पेन हुआ तो वो चीज़ वही चीज़ लेके कहीं पे जाके सर्च करने लगते हो, गूगल पे पे जाके सर्च करने लगते हो कि चेस्ट में पेन क्यों होता है। तो भाई चेस्ट में पेन हार्ट के कारण भी होता है, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम है जिनके कारण चेस्ट में पेन होता है। जरूरी नहीं हार्ट के कारण भी हो, लेकिन आप जब आपके दिमाग में जब लगातार गलत विचार नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे, तो आपका दिमाग जब कहीं पे गलत चीज़ दिखेगा ना, तो वही सही मान लेगा, खाम उसको यही। जैसे आपके दिमाग में जब एक गलत पैटर्न बन के पड़ा हुआ है, तो आपने सर्च किया कि चेस्ट पेन क्यों होता है, तो वहाँ पे बताया कि चेस्ट पेन हार्ट के कारण होता है। तो आप जितना भी मोटिवेट, आप उसमें जितना भी देखोगे मोटिवेट वाला, लेकिन आप उसको, आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जहाँ भी देखिए एक पॉइंट भी आप गलत उसमें देखिए कि हाँ चेस्ट में पेन हार्ट के कारण होता है, तो आप वहीं पे डीमोटिवेट हो जाओगे, वही चीज़ सच मान लोगे कि हाँ यार मुझको हार्ट के कारण हो रहा होगा, डॉक्टर कुछ ज़रूर मिस्टेक, कुछ गलती कर रहा है, वो समझ नहीं पा रहा कि मुझको क्या हुआ है। तो आप लोग क्या करते हो, बस यही चीज़ सोचने लगते हो। तब आप सबसे पहले क्या करते हो, अपने ऊपर ये सोचते हो कि हाँ यार मुझको हार्ट ही है, डॉक्टर समझ नहीं पा रहा है। फिर आप वहीं पे डीमोटिवेट होकर बैठोगे। फिर जब डीमोटिवेट होकर बैठोगे, ना सही से खाना खाओगे, ना किसी से बात करोगे, ना कहीं पे जाओगे, ना बाहर निकलोगे, अपने आप को लगातार कोसते रहोगे, ये मुझको पता नहीं क्या हो गया, कोई समझ नहीं पा रहा है। तो भाई इससे निकलने के लिए सबसे बड़ी आपकी ये लड़ाई है कि आपको अपने आप को सबसे पहले मोटिवेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको अपने आप को बताना पड़ेगा कि हाँ बहुत लोग रिकवर हो रहे हैं, बहुत लोग इससे बाहर आ रहे हैं, तो जब वो लोग बाहर आ रहे हैं तो मैं भी बाहर आ सकता हूँ, ठीक है। आपको अपने आप को ऐसा मोटिवेट करना है। आधे लोग तो क्यों बाहर नहीं आ पाते हैं, वो लगातार सर्च करते रहते हैं, इधर सर्च करते हैं, इधर सर्च करते रहते हैं डिप्रेशन में कोई बाहर आता है कि नहीं आता है। तो वहाँ पे जब भी कोई वीडियो मिलेगा कि डिप्रेशन में आदमी कभी नहीं बाहर आता, डिप्रेशन में आदमी लगातार दवाई खाते रहता है, कभी इससे निकल नहीं पाता। तो वो लोग, जो लोग मेहनत भी करते हैं, अपने ऊपर काम भी करते हैं, वो चीज़ देख के, वो चीज़ सुन के और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं।
तो भाई देखो, सबसे पहली बात, डिप्रेशन का काम क्या होता है कि आदमी को अंदर से डीमोटिवेट कर देना। और डीमोटिवेट डीमोटिवेट आप क्यों होते हो? कोई आपके दिमाग में कोई गलत थॉट्स आया, आप उसको सोच के डीमोटिवेट हो जाते हो। जैसे आपके दिमाग में थॉट्स आया कि मैं अपने डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आऊँगा, तो आप वहीं पे टूट गए, मतलब आप वहीं डीमोटिवेट हो गए। जब डीमोटिवेट हुए आप और अपने ऊपर स्ट्रेस लिए, जब आप अपने ऊपर भाई और स्ट्रेस लोगे तो वो जो एंग्जाइटी डिप्रेशन है आपके ऊपर और हावी होगा ना। आप जितना अपने ऊपर स्ट्रेस लोगे, हाँ मेरे चेस्ट में हार्ट का ही पेन हो रहा है, तो डॉक्टर बस समझ नहीं पा रहा है, लगातार ईसीजी करा ईसीजी डॉक्टर के पास भागोगे, ईसीजी कराओगे, इको कराओगे, जबकि आपका सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आपका दिमाग नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानता? आप में आपके दिमाग में जो गलत थॉट्स आता है, आप उसको आपको वो जब आपके दिमाग में लगातार गलत थॉट्स आते रहता है, तो भाई आपका जो माइंड है ना, वो इसमें एक गलत पैटर्न बन के पड़ जाता है, जो कि किसी गलत चीज़ जो भी गलत चीज़ देखता है वो सही उसको लगने लगता है। तो बस जो गलत पैटर्न बन के पड़ा आपके माइंड में, आपको बस उसको ही निकालना है। निकालोगे कैसे? लगातार अपने आप को समझाते रहना पड़ेगा। जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहा है, आपको उसके ऊपर रिजेक्शन लेना पड़ेगा। भाई एग्जाम्पल के तौर पे आप कहीं पे जा रहे हो, मान लो आप मुंबई जा रहे हो, तो भाई अगर आप सही रास्ते से जा रहे हो, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप सही रास्ते से जा रहे हो तो क्या आप एक दिन मुंबई नहीं पहुँचोगे? ये बताओ। अगर आप सही रास्ते से जा रहे हो तो भाई एक दिन ज़रूर पहुँचोगे यार। तो यही सेम बात है कि अगर आप अपने ऊपर, अपने एंग्जाइटी के ऊपर, अपने डिप्रेशन के ऊपर अगर सही से काम कर रहे हो, तो आप एक दिन इससे ज़रूर रिकवर होगे। भाई सबसे पहली बात आप लोग ये समझो, ये जो एंग्जाइटी डिप्रेशन आपको हुआ है, जब आप पैदा हुए तब तो आप आपके साथ ये नहीं था, तब तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं था। ये प्रॉब्लम आपको बीच में हुआ, तो भाई ये प्रॉब्लम सही भी हो सकता है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम आपके पैदा होने के साथ नहीं आया है भाई। ये जो लोग बोलते हैं एंग्जाइटी कभी सही होता, डिप्रेशन कभी सही नहीं होता, 100% सही होता है यार। पता नहीं कितने लोग रिकवर हो रहे हैं, पता नहीं कितने लोग रोज बाहर आ रहे हैं। आप वीडियो देखो ना, कितने लोग बाहर आ रहे हैं। तो भाई आप लोग भी सही हो सकते हो, ठीक है। कभी मत सोचो कि मैं इससे बाहर नहीं आऊँगा। कहीं पे वीडियो देख रहे हो, कोई बता रहा है कि डिप्रेशन से कभी कोई बाहर नहीं आता, तो उसी टाइम अपने आप को बताओ, नहीं ऐसी बात नहीं है, डिप्रेशन से बहुत लोग बाहर आए हैं, मैं भी बाहर आ सकता हूँ। अपने आप को आपको ऐसा बताना है, ठीक है ना। तो अभी तक जो भी मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। मैं आप लोगों को इतना मोटिवेट करता रहता हूँ भाई, आप लोगों का इतना सपोर्ट करता रहता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ यार अपना प्यार और सपोर्ट मेरे ऊपर बनाए रखना। मैं आप लोगों को ऐसे ही मोटिवेट करता रहूँगा। और जो लोग एकदम टूट के बिखर चुके कि मैं इससे सही नहीं हूँगा, 100% सही होंगे यार। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है ना। तो जिस दिन आप समझ जाओगे भाई, इससे रिकवर होना चालू हो जाओगे। बस समझने वाली बात है। आप छोटी छोटी चीज़ लेके अपने ऊपर सोचने लगते हो, किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो अपने ऊपर ले लो तो कहीं मेरा ना हो जाए। वही चीज़ लगातार दिन रात एक कर देते हो, सोचने लगते हो, तो भाई वही एक एंग्जाइटी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। किसी को हार्ट हुआ, आप वही लेके सोचने लगते हो कहीं मुझको भी हार्ट ना हो जाए, तो वही लगातार सोचने लगते हो। जब भाई आप कोई चीज़ लगातार लगातार सोचोगे, जब आप अपने ऊपर लगातार स्ट्रेस लोगे, तो आप भाई वो जो होता है ना कि लगातार स्ट्रेस लेना, तो भाई वो दिन एंग्जाइटी डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है। जैसे का आपका सर भारी भारी सा रहने लगता है, आपको रात में नींद नहीं आती, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता। तो इसको सही कैसे करोगे? अपने आप को मोटिवेट करके, अपने आप को समझा के, ठीक है ना। मन का विचार है, मन से ही सही होगा, ठीक है ना भाई। तो मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो लोग मुझसे पूछते कि भाई दवा लूँ कि नहीं लूँ, तो भाई मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग दवा के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है ना। जितना आपसे हो सके अपने आप से रिकवर होने की कोशिश करो। और आप जितना सोचोगे कि मैं इससे कभी बाहर नहीं आऊँगा, आप उससे कभी बाहर नहीं आ पाओगे। आपको अपने आप को ये बताना कि हाँ मैं इसको सही कर लूँगा। दुनिया में बहुत लोग अपने एंग्जाइटी से बाहर आ रहे हैं, ठीक है ना। जो लोग वीडियो डाल रहे हैं किसी का भाई, जो बता रहा है कि हाँ यार भाई मैं बाहर आ गया, जो लोग कमेंट कर रहे हैं भाई, वो लोग तो सही हो रहे, रिकवर तो हो रहे हैं ना। तो आप लोग क्यों रिकवर नहीं हो सकते? एंग्जाइटी होता है बहुत बड़ी, एंग्जाइटी जिसको होता है, मैं समझ सकता हूँ कि भाई उसके ऊपर क्या बीतता है। वो एंग्जाइटी भाई किसी बीमारी से कम नहीं होता। जिस इंसान को होता है ना, वही समझता है कि वो होता क्या है। लेकिन भाई अगर आप समझ जाओगे ना, तो ये कुछ भी नहीं है, बस समझने वाली बात है। तो आप जिस दिन समझ जाओगे, देखो आप अपने आप को समझाओगे कैसे। आपके दिमाग में गलत पैटर्न बन के पड़ा है, तो आपको लगातार सीबीटी की प्रैक्टिस की जरूरत है। आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहा है, आपको उसके ऊपर तुरंत रिएक्शन लेना, आपको उसको तुरंत जवाब देना, आपको उसको तुरंत बताना है कि हाँ मैं सही हो जाऊंगा। दुनिया में बहुत लोग सही हो रहे हैं, मैं भी सही हो जाऊंगा। तो मेरे दिमाग में आते रहो, मुझको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। चक्कर आ रहा है, सर घूम रहा है, डर लग रहा है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रहा है, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि हिल रहा है, ऐसा फील हो रहा है, तो भाई होने दो। ये सब एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं, ठीक है ना। आप इससे मत घबराओ। एंग्जाइटी को हराओगे, ये सब ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे, ठीक है। हराओगे कैसे? रनिंग, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, अच्छा डाइट के साथ अच्छे फ्रूट्स भी लेने होंगे आपको। उसके साथ साथ आपको अपने आप को मोटिवेट करके भी रखना होगा, ठीक है ना।
डीमोटिवेट कभी नहीं होना है। सबसे पहले आपको कहीं पे भी सर्च नहीं करना है, गूगल यूट्यूब पे आपको सर्च नहीं करना है। अच्छा आप ये बताओ, आप जब जब भी सर्च करते हो, आप कोई गलत चीज़ देखते हो तो आपका दिमाग को तुरंत, आपको दिमाग लगता है हाँ यही सही है, तो आप क्या करते हो, फिर वहीं पे डीमोटिवेट हो जाते हो, अंदर से टूट जाते हो, हाँ यार ये सही बोल रहा है, जब ये सही नहीं हो तो मैं भी सही नहीं हो पाऊंगा। तो आप वहीं से फिर काम करना बंद कर देते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो। तो कहाँ से रिकवर होगे जब आप सर्च नहीं करोगे? तो आप कोई चीज़ देखोगे नहीं। आप जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, जो चीज़ आपको देख के स्ट्रेस आ रहा है, जब आप कहीं सर्च नहीं करोगे, कुछ देखोगे नहीं, तो आपके अंदर स्ट्रेस आएगा नहीं। जब स्ट्रेस नहीं आएगा तो भाई आप धीरे धीरे से रिकवर होना चालू हो जाओगे। जब आप अपने आप को लगातार बताओगे हाँ सब लोग रिकवर हो रहे हैं, जो भी मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहा है मैं इसको समझा लूँगा, मैं इसको मैनेज कर लूँगा। अब मुझको पता चल चुका है एंग्जाइटी से लोग बाहर आते हैं, मैं भी बाहर आ सकता हूँ, बस अपने ऊपर अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। ठीक है ना? तो आप लोगों को अपने आप को ये बताना है भाई डीमोटिवेट नहीं होना है। डर लग रहा है, घबराहट हो रही, बेचैनी हो रहा, होने दो, रिलैक्स हो जाओ, वहीं पे बोल दो जो हो रहा है होने दो, मुझको पता चल चुका है ये एक दिन सही हो जाएगा। भाई जब आप अपने माइंड को लगातार समझाओगे, लगातार सीबीटी की प्रैक्टिस करोगे, लगातार अपने आप को मोटिवेट करके रखोगे, जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहा है आप उसको लगातार बताओगे, भाई ये जो बात है ना आपका दिमाग धीरे धीरे मानने लगता है। जब ये बात आपका दिमाग धीरे धीरे मानने लगेगा ना, तो जो आपके दिमाग में गलत पैटर्न बन के पड़ा हुआ भाई वो धीरे धीरे जाने लगता है। कुछ टाइम बाद जब आप इससे रिकवर होना चालू हो जाओगे, जब वो थॉट्स आपके दिमाग में आएगा तो आपको खुद लगने लगेगा यार कि हाँ यार ये सब गलत था, मैं फोकल में टेंशन लिया था। भाई आपको थॉट्स आएगा ही नहीं। ठीक है ना? बस अच्छे से काम करने की जरूरत है, पॉइंट को समझना है कि मुझको करना क्या है, मुझको इसके ऊपर रिएक्शन नहीं लेना है। थॉट्स आया मुझको हार्ट अटैक हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, मुझको कुछ थोड़ी हुआ, उसको हुआ मुझको थोड़ी हो जाएगा, मुझको हुआ क्या, मैं थोड़ी घबराऊंगा, तो मरने से डर लग रहा है। तो भाई एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि मान लो आज आपका लास्ट दिन है, तो भाई उसको भी आप अपने आप को आप ये बताओ कि हाँ आज मेरा लास्ट दिन है, मैं इसको भी एकदम ऐसे राजा की तरह जीऊँगा। ठीक है ना? मैं जानता हूँ कि मेरा आज लास्ट दिन है, इसको भी मैं एकदम ऐसे राजा की तरह जीऊँगा। ऐसे अपने आप को बताओ कि मेरा जितनी भी ज़िंदगी है मैं उसको एकदम ऐसे राजा की तरह जीऊँगा। ठीक है? मरना लेकिन सबको है, तो जिस दिन मरना रहेगा मर जाऊँगा। ठीक है ना? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए चाहता हूँ टेक केयर, बाय बाय। जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे बात करते रहना, मैं आप लोगों का रिप्लाई कंटिन्यू करता रहूँगा। ठीक है ना भाई लोग?